हरियाणवी लोकमंच कार्यक्रम सुननी है सारे बहन भाइयों ने। आज़ाद भाई की राम राम। लोकमंच कार्यक्रम में किस्से, कहानी, गीत, रागनी, संस्कृति, साहित्य और संस्कार की बात हम करया कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए विशेष कार्यक्रम लेके आए हैं, गीता ज्ञान। देखिए, गीता ने हमें जिंदगी को अच्छे तरीके और सलीके से जिंदगी जीने का रास्ता दिखाया। आजकल गीता के ज्ञान को बहुत सरल तरीके से समझने का, बताने का, आम आदमी अच्छे तरीके से समझ पाए, इसका काव्य अनुवाद हरियाणवी में किया वो शख्सियत डॉक्टर जगदीप राही आज आकाशवाणी हिसार के साथ हैं। आप प्राध्यापक हैं हिंदी में बेलरखा नरवाना से। डॉक्टर जगदीप राही जी, आपसे सबसे पहला मैं जानना चाहूँगे, जो गीता का ज्ञान है, उसके श्लोक हैं, उसका अनुवाद आपने सरल भाषा में किस तरीके से किया है? आज़ाद भाई जी, आपके माध्यम से आकाशवाणी हिसार के सभी श्रोताओं को मेरी राम राम प्रणाम। आपने हरियाणवी काव्यानुवाद श्रीमद् भगवद गीता, उसके बारे में पूछा कि किस प्रकार से ये किया गया है। आपको बतलाना चाहूँगा कि गीता ज्ञान का नाम आते ही एक ऐसी तस्वीर दिमाग में उतरती है कि ऐसा ज्ञान जो ना समझ में आने वाला हो, कठिन से कठिन, क्लिष्ट से क्लिष्ट शब्दों का एक चित्र हमारे दिमाग में उभरता है कि ये तो कोई विद्वान लोगों के द्वारा पढ़ा जाने वाला, समझा जाने वाला ज्ञान होता है। और आम तौर पर भी हम ये बात कहते हैं जब समझ में नहीं आती कि भाई यूँ ऐसा के गीता ज्ञान बना दिया तने, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। इसी बात को लेके मन में एक शुरू से ही ये टीस थी कि गीता के ज्ञान को इतना सरल किया जाए, आम आदमी को और अनपढ़ आदमी को भी ये समझ में आ जाए। और इसी प्रयास में हरियाणवी काव्य अनुवाद में कविता के तौर पे 4-4 पंक्तियों में चतुष्पदी में किया है। इसका अनुवाद गीता कुंज इस पुस्तक का नाम है। और हरियाणवी में कितना सरल अनुवाद है इसके, श्रीमद् भगवद गीता के पहले श्लोक से ही आपको पता चल जाएगा। जो आम सबको पता है कि पहले श्लोक में ही धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि भाई चल संजय, जरा मुझे वहाँ ले चल और दिखा मुझे वहाँ पर क्या हो रहा है। इस प्रकार से जो लाइव टेलीकास्ट संजय ने दिव्य दृष्टि के माध्यम से पहली बार किया। और उसमें पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव है, माम कहा पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। पहला ही श्लोक है कि भाई बता जरा वहाँ क्या करने लग रहे हैं। इसका अनुवाद देखिए कितना सरल है। इसको गाया जा सकता है, हरियाणवी दोहे की लय में गाया जा सकता है। धृतराष्ट्र ने संजय ताई दिया एक आदेश के हो रण भूमि में भाई मने बता संदेश। चारों पंक्तियों में इसका भाव एकदम स्पष्ट हो जाता है कि धृतराष्ट्र जी क्या पूछ रहे हैं संजय से। अब संजय क्या कहता है, दूसरा श्लोक देखिए। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम संगम्य राजा वचनम ब्रवीत। देखिए क्या जवाब दिया हरियाणवी में संजय ने। बोल्या संजय हाथ जोड़ के ले सुनो महाराज, दुर्योधन और द्रोण में न्यू बात हो रही आज। इस प्रकार से बहुत सरल भाषा में अपनी माँ बोली में समझ आने वाली ये काव्य अनुवाद गीता पुंज पुस्तक में मैंने करने का प्रयास किया। डॉक्टर जगदीप राय जी, बहुत अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं। हरियाणवी माँ बोली आज किस दौर में है? आज हरियाणवी माँ बोली एक ऐसे गरिमामय स्थान को प्राप्त कर लिया उसने। अब हरियाणवी ने ऐसी गरिमा प्राप्त कर ली है कि हरियाणवी बोलना ना केवल वो टीवी चैनल, बल्कि बीच बीच में हरियाणवी शब्दों का प्रयोग करना वो अपनी शान समझने लगे हैं। आप उदाहरण के तौर पर जो है दंगल को ले सकते हैं। इस प्रकार से हमारी जो टीवी सीरियल्स में भी जो नाटक आते हैं उनमें भी एक पात्र हरियाणवी बोलने वाला रखा जाने लगा है। हरियाणवी की ठसक और हरियाणवी का जो प्रभाव है वो सबको लगने लगा है कि आनंद ही प्रदान नहीं करता, बल्कि वो कनेक्टिंग करता है दर्शकों को, श्रोताओं को, उनसे जोड़ता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जो बात कहने का आनंद अपनी माँ बोली में है, अपने लहजे में है, वो एक बनावटी भाषा बोलने में नहीं हो सकता। उसको बोलने के लिए हमें अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है, अतिरिक्त सावधान रहना पड़ता है। पर जब हम अपनी प्रवाह में बोलते हैं ना, भाई और सुना की हाल से,
और ठीक ठाक से सारे। तो इस प्रकार जब हम बोलते हैं तो लगता है कि हम हृदय से बोल रहे हैं। डॉक्टर जगदीप राय जी, आप आकाशवाणी हिसार के साथ बने रहिए। ई बात जानना चाहूँगे, आप गीत संगीत सुना करें? हाँ जी, गीत संगीत सुनते नहीं हूँ, बल्कि मैं एक कलाकार के तौर पर मैंने गायन भी किया है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए वो KM गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना की यात्रा से शुरू करके कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के हिंदी विभाग में जब तक हम विद्यार्थी थे तब तक लगातार 5 साल तक हमने हर कल्चरल इवेंट में भाग लिया, चाहे वो समूह गान है, रागनी गायन है, एकांकी स्किट है, सारी प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों में हम भाग लेते थे। और रागनी में हमारी जो है ना पोजीशंस भी रही हैं। आपके मुखारविंद थे 2 बोल गीत के सुनना चाहूँगे। सावन का मौका भी है, इसलिए 2 लाइनें आप सब श्रोताओं की नज़र करता हूँ। पी पी पपीहा बोल्या बाग में रे, पी पी पपीहा बोल्या बाग में रे, तेरा पिया कैसा बोल रे पपिया बेरी, न्यू मत बोले रे गजबी बाग में रे।
पिया की मन में याद पिया की मन में जाग गई, आग बदन में मेरे लाग गई। मेरा जो बन से अनमोल रे पपीहा बैरी, यूं मत बोल रे जुल्मी बाग में है, यूं मत बोल रे गजबी। बीबी पपीहा बोला बाग में, बीबी पपीहा बोला बाग आकाशवाणी हिसार के साथ हैं डॉक्टर जगदीप राही, जाने माने रंगकर्मी, साहित्यकार, कवि और लेखक। डॉक्टर जगदीप राही जी, आपका सांस्कृतिक सफर बहुत लंबा रहा। क्या संभावनाएं हैं हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारी माँ बोली, हमारी भाषा समृद्ध हो? हरियाणवी बोली को समृद्ध करने के लिए हरियाणा के लोक गायकों ने, हरियाणा के अब जो नई पीढ़ी के जो गायक आए, जो जिन्होंने धमाल मचा दिया, तो इस प्रकार से हरियाणवी संगीत की जो एक धमक और धूम है, अब पुनः एक बार फिर से, जैसे चंद्रावल के समय के संगीत का दौर था, उस समय चंद्रावल के संगीत में जो ढोल की धमक थी, वो आज उस धमक की खनक आज महसूस होती है। और उस समय का कर्णप्रिय संगीत आज भी जो इतना हिलोरें पैदा कर देता है मन में, तो आज के जो गायक हैं वो एक कोशिश कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, सभी बहुत बधाई और साधुवाद के पात्र हैं कि उनके गायन में और उनके सृजन में एक नई क्रिएटिविटी दिखती है। देखिए, बाल सिंह बलारा, सविता साथी, दिलराज कौर, गुलाब सिंह खांडेवाल, कुसुम तंवर, मोहिनी नरूला, सफदर जंग राणा, ये ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने हरियाणवी संस्कृति को बहुत आगे बढ़ाया, खूब सहेजा। कॉलेज और विद्यालय स्तर पे, क्योंकि आप हिंदी के प्राध्यापक हैं, तो इस स्तर पे भी एक नई शुरुआत करी जा सके है और अपनी संस्कृति को बहुत आगे ले जा सके। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न के साथ साथ जो संवाद का सूत्र रखा वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कल ही हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी में अभी जो नए निदेशक डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी हरियाणवी प्रकोष्ठ के आए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर दोबारा फिर से एक बड़ी वजनदार पहल की। उन्होंने हरियाणा प्रांत के लगभग 100 साहित्यकारों की एक कार्यशाला हरियाणवी भाषा के विकास एवं संभावनाओं पर आयोजित की और उन 100 साहित्यकारों ने उसमें रायशुमारी की। और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी ये भी थी कि उसी कार्यशाला में बहुत विद्वान लोगों ने सुझाव दिया कि भाई इसको जिस प्रकार से एक बार कॉलेज स्तर पर पाठ्यक्रम शुरू कर दिया था, हरियाणवी कविताएं, लघु कथाएं आनी शुरू हो गई थी, स्कूली पाठ्यक्रमों में भी हरियाणवी साहित्य को लिया जाना चाहिए। परंतु ऐसा तभी होगा ना जब हम हरियाणवी साहित्य को भी उसमें शामिल कर पाएं। इस बात पर सबने ताकीद की, सबने जोर दिया कि हरियाणवी साहित्य को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए। और पहली सीढ़ी तो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, चाहे गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की बात करें, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की बात करें, जो भी विश्वविद्यालय हरियाणा में है वो अच्छा प्रयास करें अपने संस्कृति को बचाने का। तो विद्यालय स्तर पे इस तरह के प्रयास करे जाए। हाँ, क्यों नहीं किए जाने चाहिए, विद्यालय स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। छोटी छोटी हमारी लोक प्रचलन में ऐसे छोटी छोटी लोक कथाएं हैं जिनसे प्रेरणा लेकर के हम हास परिहास की कथाएं हैं, चुटकुले हैं हमारे, जो छोटे छोटे ज्ञानप्रद भी हैं पर वो हास्य रस लिए हैं सारी की सारी। वो यदि आएँ तो इस प्रकार की कथाएं तीसरी, चौथी, पाँचवीं से पढ़ना शुरू करें। उनके माध्यम से कभी हमें सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है, कभी हमें बचत करने की प्रेरणा मिलती है। तो ये चीज़ें तभी समाहित हो पाएंगे ना जब हम स्कूली पाठ्यक्रम में साहित्य को शामिल करें। हरियाणवी संस्कृति फले फूले, हरियाणवी संस्कृति का विकास हो तो हमें किस तरह के प्रयास करने चाहिए? हरियाणवी संस्कृति के फले फूलने के लिए हमें सम्मान सहित
इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हमें हमारी माँ बोली का विकास तो करना ही है, हमें हमारी माँ बोली को अपने व्यवहार में भी लेकर के आना है। हम इसमें कृत्रिमता का निर्वाह ना करें, इसमें संकोच ना करें और हम ऐसी चीज़ें हमारे स्कूली पाठ्यक्रम, कॉलेज के पाठ्यक्रम, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रमों में हम उन्हें प्रमुखता से स्थान दें। और ऐसी सरल चीज़ें बहुत हरियाणवी साहित्यकारों ने इतने बढ़िया बढ़िया रचनाएं लिखी हुई हैं। बात डॉक्टर जगदीप राही जी गीत की, कविता की, कविताएं की, आपके मुखारविंद से कोई ना कोई कविता सुनना चाहूँगे? एक गीत मेरा जो है, मैंने राज्य गीत के लिए जब आवेदन आए थे उनमें मैंने प्रेषित किया था। इस बार वो चयन नहीं हो पाया। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का गीत राज्य गीत के लिए चयन हुआ है, परंतु हम प्रयास जारी रखेंगे। हरियाणा सरकार को भी बधाई प्रदान करेंगे कि उन्होंने ये इस प्रकार की व्यवस्था की है कि एक राज्य गीत 1 या 2 साल के लिए रहेगा, उसके पश्चात अगले राज्य गीतों को आमंत्रित किया जाएगा ताकि नए लेखकों को भी और प्रोत्साहन मिलता रहे, उनके गीतों को भी राज्य गीत बनने का अवसर मिले। आपकी रचना आपके मुखारविंद से सुनना चाहूँगा। हाँ, वो मेरा गीत जो मैंने राज्य गीत के लिए प्रेषित किया था, मारा हरियाणा प्रदेश जीते प्यारा से। मारा हरियाणा प्रदेश जीते प्यारा से, हो जित गीता का संदेश जगते न्यारा से। मारा हरियाणा प्रदेश जीते प्यारा से, जित गीता का संदेश जगते न्यारा से। अनधन के भरे भंडार अड़े, जन जन में बसता प्यार अड़े। अनधन के भरे भंडार अड़े, जन जन में बसता प्यार अड़े। सब साधुआं से दरवेश जीते प्यारा से, हो मारा हरियाणा प्रदेश जीते प्यारा से। यहाँ दूध दही का खाना रे, चाहे याना हो या श्याना रे। यहाँ दूध दही का खाना रे, चाहे याना हो या श्याना रे। ना मन में रखें दवेश जीते प्यारा से, हो मारा हरियाणा प्रदेश जीते प्यारा से। और हरियाणा प्रांत के प्रत्येक गांव का एक चित्र देखिए इन 2 पंक्तियों में। सब देवी द्योत मनाए जा, सब देवी द्योत मनाए जा। चादर सुल्तान चढ़ाए जा, दादा खेड़ा की टेक जीते प्यारा से, हो मारा हरियाणा प्रदेश जीते प्यारा से। सरसों फूली रह खेता में, याने बाल के भाई रेता में। सरसों फूली रह खेता में, याने बाल के भाई रेता में। न्यूनाए जावें लपेट जीते प्यारा से, हो मारा हरियाणा प्रदेश जीते प्यारा से। अड़वीरा की भूमि से या, बच्चे बने फौजी भर के चा। अड़वीरा की भूमि से या, बच्चे बने फौजी भर के चा। माँ के चरणा सिर टेक जीते प्यारा से, हो मारा हरियाणा प्रदेश जीते प्यारा से। अड़ लक्ष्मी चंद का ज्ञान बजे, मांगे में हर की तान सजे। अड़ लक्ष्मी चंद का ज्ञान बजे, मांगे में हर की तान सजे। सब ठावें मिल के टेक जीते प्यारा से, हो मारा हरियाणा प्रदेश जीते प्यारा से। या ऋषि मुनिया की धरती से, ना बंजर से ना परती से। या ऋषि मुनिया की धरती से,
ना बंजर से ना परती से, अड़े राही बने अनेक जीते प्यारा से। हो मारा हरियाणा परदेश जीते प्यारा से, जित गीता का संदेश जगते न्यारा से, मारा हरियाणा परदेश जीते प्यारा से। जिस प्रकार से हमारी संस्कृति बड़ी धनाढ़ रही है, उसी प्रकार से हमारे हरियाणा के जनजीवन, रहन सहन, खान पान, भाषा, बोली, पहनावा, एक यथार्थ चित्रण आपने किया। बहुत अच्छी प्रस्तुति। चलते चलते युवा कलाकारों को संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे? युवा कलाकारों के लिए मेरा आह्वान है कि साथियों, आप जो भी सृजन करें, चाहे वो लेखन के माध्यम से, चाहे गायन के माध्यम से, कि आप एक ऐतिहासिक और कालजयी रचना करने जा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि वो आपके पश्चात भी जिंदा रहे, तो सारी सामाजिक मर्यादाओं को, राष्ट्रीय गरिमा को, सारी चीज़ सांस्कृतिक महत्व को, सभी को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, प्रेरणा, सीख, सारे गुण उसमें समाहित करते हुए एक आदर्श सृजन करें और जिसको सुन करके सभी झूम उठें। हरियाणवी संस्कृति फले फूले, हरियाणवी संस्कृति का विकास हो, इसमें कलाकारों की, साहित्यकारों की, रंगकर्मियों और साहित्यकारों की बहुत बड़ी भूमिका हो सके है। इतने बढ़िया ज्ञान लाभ की जानकारी के लिए डॉक्टर जगदीप शर्मा राही, जाने माने गीतकार, रंगकर्मी, साहित्यकार और कवि, आपने इतने बढ़िया ज्ञान लाभ की जानकारी आकाशवाणी हिसार के श्रोताओं को दी। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आज़ाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाशवाणी हिसार के सारे श्रोताओं को एक बार फिर से राम राम, नमस्कार। ये सुना भाइयों आपने हरियाणवी लोकमंच कार्यक्रम के तहत एक विशेष मुलाकात जाने माने साहित्यकार, रंगकर्मी और लोक कवि डॉक्टर जगदीप शर्मा राही, बेलरखा नरवाणा से। हमारा कार्यक्रम आपने किसा का लग गया, इस बारे में ठोस टिक प्रतिक्रिया इस पते पर जरूर लिखा करें। कार्यक्रम हरियाणवी लोकमंच द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हिसार, पिन 125001 ई बोरे हगरा चालल का टेम। इसी के साथ है आज का हरियाणवी लोकमंच कार्यक्रम समाप्त करने की। अपने भाई आजाद दुअन ने दे अनुमति। सारे बण भाइया ने राम राम।